नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको बता देता हूं कि आपको पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की ये सीरीज चालू की है, जिसमें आज ये तीसरा क्रम का वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो डाल दिए हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से बनी हुई है, उसमें प्रश्न डाले हैं। वो प्रश्न स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग द्वारा 2018 की भर्ती को 2020 में करवाया था, उन्हीं प्रश्नों को डाला गया है। उन प्रश्नों के आगे के प्रश्न आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज का प्रश्न है, सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा और पैगंबर का स्मरण करते हैं। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको पता चल जाए कि हमारा सही है या गलत है, इसलिए आप इतना सा कष्ट ज़रूर करें। दूसरा कथन है, सूफी कवि लौकिक या सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम में बाधक नहीं अपितु साधक मानते थे। तीसरा कथन है, वे प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की बात करते थे। और चौथा कथन है, बहुसंख्यक सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अपना आध्यात्मिक प्रेम अभिव्यक्त किया। सही जवाब आप कमेंट में लिख चुके होंगे, मैं सही उत्तर बता देता हूं कि इसमें क्या सही होगा। इसमें सही होगा, सूफी कवि गुरु के स्थान पर पहले ईश वंदना करते थे। जिस रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति एवं शाही वक्त की प्रशंसा की जाती है, वह मसनवी शैली कहलाती है। इसमें 5 या 7 चौपाई के साथ एक दोहा या सोटा का प्रयोग होता है। इसमें गुरु वंदना करके आत्म परिचय भी प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए ऑप्शन पहला इसमें कथन गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरख के बारे में उक्त विचार किस विद्वान के हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है पीताम्बर दत्त बड़तावल। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये वो प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को कंठस्थ करना होता है, समझना भी होता है, और यही प्रश्न रिपीट होते हैं और अपना गलत हो जाए तो काफ़ी ये पीछे कर देते हैं। इसलिए इनको बार बार रिवाइज करें, तभी इनको में सफलता हासिल की जा सकती है। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आरपीएससी इन पे पूरा जोर देती है, बार बार इन्हीं को घुमा फिरा कर पूछती है। इसलिए कुछ मेन कथन है उनको रिपीट करके आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है, जिसमें जिंदगी और जोक रचना किसकी, आप कमेंट में लिखें कि इसमें मिलान कौन सा सही है। जिंदगी और जोग रचना अमरकांत की है। फेंस के इधर और उधर ये ज्ञान रंजन की है। गदल रांगी राघव की है और जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से पता चल जाएगा कि डी में तीसरा है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार एक ऑप्शन से ही पूरा प्रश्न हल हो जाता है, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लें और देखें कि कौन से ऑप्शन एक से ही हल होता है, तो उससे कर लें और आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है, रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है। इसमें मिलान करते हैं तो मर्दुलागर की रचना है एक और अजनबी, और शंकर शेष की रचना है एक और द्रोणाचार्य, सुरेंद्र वर्मा की रचना है 8वां सर्ग, और रमेश बख्शी की देवयानी का कहना ये रचना है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन रचनाओं को तभी याद कर सकते हैं जब तक इनको दोहराओगे नहीं, सप्ताह में 1-2 बार रिपीट और करोगे और इन प्रश्नों को बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगी। इसमें भी रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है।
वापसी रचना उषा प्रेमवदा की है। चूहे की मौत बद्दी उजमा की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की है। इनको याद करने के लिए लॉजिक मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की, इस प्रकार लॉजिक के साथ याद करो। वापसी किसकी हुई? उषा प्रेमवदा की हुई। एक चूहे की मौत बद्दी उजमा की हुई। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की। इस तरह लॉजिक लगाकर आप अपना लॉजिक खुद बनाएं, तभी ये याद हो सकते हैं। दूसरा का लॉजिक आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, इसलिए आप अपना लॉजिक बनाकर इन रचनाओं को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें असत्य कथन देखना है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रथम पुरुष शैली में रचित है, लोकप्रिय उपन्यास है। दूसरा कथन है, लहरों के राजहंस रचना का प्रेरणा स्रोत अश्वघोष रचित सोदरानंद है। तीसरा ऑप्शन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रकारांत से नारी अधिकारों की आवाज़ बुलंद की गई। और चौथा ऑप्शन है, तुलसीदास में निराला ने विदेशी संस्कृति पर भारतीय संस्कृति की विजय को प्रतिष्ठापित किया। सही जवाब कमेंट में लिखें। सही उत्तर मैं बता देता हूँ। पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रथम पुरुष शैली में रचित लोकप्रिय उपन्यास नहीं है। इसमें ऐतिहासिकता है और ये 4वीं सदी में लिखा गया उपन्यास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में मिलान करने वाला ही है। रचना लिखी हुई एक तरफ और एक तरफ रचनाकार का नाम है। रस सिद्धांत रचना नागेंद्र की है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की रचना है। और भाषा और समाज रचना रामविलास शर्मा की है। और दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की है। इस प्रकार सही उत्तर पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है। एक तरफ रचना और दूसरे तरफ विधा लिखी हुई है कि कौन सी विधा का शैली में लिखी गई है, कौन सी विधा में लिखी हुई है। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ? ये विधा है आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की। ए में 2 हो जाएगा। और सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये यात्रा वृत्तांत है। अगला है रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, इसमें हो जाएगा ये एक जीवनी है। और क्षण बोले कण मुस्काए, ये रिपोर्टाज है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी रचना और रचनाकार को मिलान करना है। निर्मला रचना प्रेमचंद की है। ए में 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन की है। नाटक जारी है, ये रचना लीलाधर जगुड़ी की है। और द्वंद्व गीत दिनकर का है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है? पहला ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दूसरा रघुवीर शाह, तीसरा स्वदेश भारती, चौथा ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर। तो इसमें तीसरे सप्तक की एक ट्रिक है, वो आपको मैं बता देता हूँ। कुके की मध्य प्रदेश की विधानसभा, इसे में सभी विद्वानों के नाम आ जाते हैं, जिसमें कु से कुंवर नारायण, के से ख्यात सिंह, की से कीर्ति चौधरी, मैं से मदन वात्सयन, पर से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, वी से विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें तीसरा सप्तक का कवि हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समकालीन महिला रचनाकारों और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्रभा खेतान,
की रचना अहल्या, कात्यायनी की रचना गलत पते की चिट्ठी, अनामिका की रचना है खुरदरी हथेली, और चौथा ऑप्शन है अजंता देव की रचना राग का किला। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन गलत है। गलत पते की चिट्ठी भी अनामिका द्वारा ही लिखी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की इन काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो आप देख लीजिए, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर टाइप करें। इसमें है रेणुका, सामदेनी, रश्मिरति, उर्वशी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? आप इसका उत्तर ज़रूर बताएं कि कौन सा सही है। इसमें 2 नंबर हो जाएगा ग्रंथि, युगवाणी, स्वर्ण किरण, चितंबरा। आधुनिक काल में 4-5 लेखक हैं, उनका ही बार बार ये क्रम पूछा जाता है। जैसे अज्ञे है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, पंत है, अज्ञे है, जयशंकर प्रसाद तो हो गया। इन 5-6 कवियों के इर्द प्रेमचंद है, इनको क्रम पूछा जाता है रचनाओं का, तो इनका याद कर लें। और सभी का याद नहीं हो पाता है, इसलिए ये मेन 5 है। आधुनिक जो छायावाद है, द्विवेदी युग है, प्रयोगवाद है, इन कवियों के रचनाओं क्रम से याद करना होता है। इन्हीं का क्रम बार बार पूछा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? तो इसमें सही उत्तर आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सही उत्तर है आंसू, स्कंदगुप्त, दुर्वासामनी और कामायनी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञे की इन रचनाओं का सही क्रम बताइए। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं क्रम से, और इन्हीं कवियों के या लेखकों के बार बार रचनाओं को क्रम से पूछा जाता है। जो इसमें अभी पूछा गया ना, इनके हर परीक्षा में अगर क्रम का पूछा तो इन्हीं का पूछा है, अदर का नहीं पूछा है। इसलिए इनको एक बार ज़रूर याद कर लें आप। इसमें सही उत्तर हो जाएगा इतेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की इन रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। सही उत्तर मैं बता देता हूँ। इसमें सही उत्तर है 2 नंबर, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। आज का अंतिम प्रश्न काव्य शास्त्र से शब्द शक्ति टॉपिक से लिया गया है। इसमें भी असत्य कथन देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है। दूसरा ऑप्शन है, मुख्यार्थ के बाधित होने पर ही लक्षणा शक्ति कार्य करती है। तीसरा ऑप्शन है, व्यंजना शक्ति शब्द के मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ का द्योतित करती है। और चौथा ऑप्शन है, व्यंजना शक्ति केवल शब्द पर ही नहीं अर्थ पर भी आधारित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला कथन असत्य है। अभिधा शब्द शक्ति अभिधार्थ अर्थ प्रकट करती है। रूढ़ शब्दों का अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति पर आधारित होता है। इसलिए सही उत्तर हो गया 1 नंबर ऑप्शन। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।